Hello, good evening, students. Today we are going for activity 16.8. In last online session, I have remembered हमने आँखों के बारे में बहुत सी बातें की थी, बट अभी हम उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी लेंगे जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इससे आपको आँखों के बारे में समझने में मदद मिलेगी. सो मूविंग फॉर एक्टिविटी 16.8 which wait एक्टिविटी 16.8 प्यूपिल्स रिएक्शन ऑन लाइट. मतलब हमारी आंखों की पुतलियों का रिएक्शन कैसे होता है लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तब. यहाँ पे प्यूपिल्स रिएक्शन मतलब ये काले भाग के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट ये काला भाग ऑपरेट कौन कर रहा है ये याद रखना. इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. आइरिस जो पर्दा है आंखों के आजू बाजू वाला, ये जो प्यूपिल है ना उसके आजू बाजू ये जो हरा पर्दा है, मेन काम यही कर रहा है. पर यहाँ पे हमने प्यूपिल के रिएक्शन को दिया है, बट एनी हाउ इट इज़ द सेम थिंग, दोनों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसको हम देखते हैं. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द थियरी पोर्शन हम देख लेते हैं कि ये फिगर से क्या हम समझ सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देयर इज़ वन पर्सन. इस पर्सन के दोनों आँखों में, एक आँखों में उसने रोशनी नहीं डाली है और दूसरी आँख में रोशनी डाली है. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्यूपिल जो ब्लैक कलर का पार्ट है, जो लेंस है, सॉरी जो प्यूपिल है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और इन द दूसरी आँख में ये बहुत ही छोटा दिख रहा है. यस और नो यहाँ पे. तो क्या हम ये बोल सकते हैं व्हेन लाइट फॉल्स, जब लाइट आँखों पे पड़ती है, ज़्यादा लाइट, तब ये जो आइरिस है, जो पर्दा है, वो खुल जाता है और वो खुलने की वजह से ये जो ब्लैक वाला प्यूपिल पार्ट है वो छोटा हो जाता है. यस और नो. यस. यहाँ पे कम रोशनी होने की वजह से जो पर्दा है वो ज़्यादा खुला नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे प्यूपिल का सर्कुलर डायमीटर बड़ा है. यस और नो. ये फिगर आपके बुक में दी गई है, पर मुझे लगा कि इट इज़ नॉट इनफ, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ऑनलाइन और दो फिगर ले ली है डरावनी सी, जिससे आपको रात में भी सपने आएंगे इनकी आँखों के. सो उसी आँखों को हम देखते हैं ध्यान से. सो सी दिस फिगर. इस फिगर में इसके आँखों के ऊपर हमने टॉर्च जलाई हुई है. सो यू विल सी दैट कि यहाँ पे उसकी प्यूपिल देखिए, ये प्यूपिल मतलब जो काला वाला पार्ट है उसको ध्यान से देखिए, वो कितने छोटे हो गए हैं. ये सुनो. और ये जो अब आँखों का कलर है, जो हरा पार्ट है, वो देखिए कितने बड़े हो गए. उसका मतलब क्या कि ये जो पर्दा था वो खुल गया है. जो पर्दा था वो पूरी तरह उसने खोल दिया है. यहाँ पे पर्दे खुल गए मतलब खिड़कियों के पर्दे खुल गए वैसा नहीं समझना है. रिलीव्ड वर्ड मैं यूज़ करूँगा कि यहाँ पे दिस आइरिस इज बिन रिलीव्ड. ये रिलीव्ड होने की वजह से ये पार्ट छोटा हो गया. यस और नो. यस. और यहाँ पे इन द सेम वे यहाँ पे टॉर्च बंद कर दी, थोड़ा टाइम जाने दिया, तो यहाँ पे आप देखो प्यूपिल बड़े हैं. यस और नो. ये एक ही इंसान है. एक वक्त पे हमने रोशनी टॉर्च से जलाई हुई है, दूसरे वक्त हमने अंधेरा रखा हुआ है. तो यहाँ पे जो प्यूपिल है उसका साइज डिफरेंस आप देख सकते हो. यहाँ पे पर्दा देखो, पर्दा बाय मीन ऑफ पर्दा आई एम टॉकिंग अबाउट आइरिस. आइरिस यहाँ पे देखो खुला हुआ है. यस और नो. यहाँ पे देखो. यस. सो यू कैन सी द डिफरेंस. तो आइरिस जो पार्ट है दैट कंट्रोल्स हाउ मच लाइट हैज़ टू एंटर इन अवर आइज, हमारी आँखों में कितनी रोशनी जानी चाहिए वो डिसाइड करता है आइरिस. और उसी को हम प्यूपिल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. हालांकि नहीं बोल सकते प्यूपिल रिएक्शन, आइरिस रिएक्शन लिखना चाहिए, बट दैट इज़ ओके, दोनों चीज़ें सेम ही हैं. सो देयर इज़ नॉट अ इशू. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ थियरी पार्ट. लुक इनटू योर फ्रेंड्स आइज. अपने दोस्तों की आंखों में देखो. प्यार से नहीं देखना है, बायोलॉजिकली देखना है ताकि आप उसके रिएक्शन समझ पाए. ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल. ये जो प्यूपिल की साइज़ है उसको ऑब्जर्व करें. कैसे ऑब्जर्व करें? एक टॉर्च ले लीजिए, या टॉर्च अगर अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल एंड्रॉयड सभी के पास ऑब्जर्व अवेलेबल है ही, तो उसकी टॉर्च स्टार्ट करके भी आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं.
अपने पेरेंट्स के सामने। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स आसपास नहीं है, क्योंकि मोबाइल की, एंड्रॉयड की जो टॉर्च होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो पेरेंट्स के सामने ये एक्सपेरिमेंट करिए, वरना आप अपने छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहनों को अंधा कर देंगे। थ्रो लाइट ऑन हर आइज विथ अ टॉर्च। यहाँ पे जब ये थ्रो लाइट ऑन हर आइज विथ अ टॉर्च बोला है, तब ये टॉर्च उसकी आंखों में घुसेड़ नहीं देना है, डिस्टेंस में रखना है। आप अंधा मत कर देना, आपको तो बताना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ। अभी प्यूपिल ऑब्जर्व करो, क्या फर्क पड़ रहा है। स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन। टॉर्च को स्विच ऑफ कर दो और प्यूपिल वंस अगेन देखो क्या फर्क पड़ रहा है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल की साइज में कोई चेंज आप नोटिस कर रहे हो। ऑफ कोर्स वी आर डूइंग इट। इन विच केस द प्यूपिल्स आर लार्जर। कौन से केस में प्यूपिल बड़ी है। तो जब अंधेरा होगा तब प्यूपिल बड़ी हो जाएगी, और जब रोशनी होगी तब प्यूपिल छोटी हो जाएगी। इन विच केस वॉज द प्यूपिल लार्जर। कौन से केस में प्यूपिल लार्जर है, अंधेरा होगा तब। वाई डू यू थिंक इट वॉज सो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब अंधेरा होता है तब हमारी आंखों को देखने के लिए ज़्यादा रोशनी पकड़नी पड़ती है। ज़्यादा रोशनी तभी पकड़ पाएंगे जब ये प्यूपिल बड़ी हो। समझ रहे हो, जितना बड़ा शीशा होगा आर पार ट्रांसपेरेंट देखने वाला, उतनी ही ज़्यादा रोशनी वो पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे हमें रोशनी कम चाहिए, इसलिए शीशा छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे हमें ज़्यादा देखना है क्योंकि अंधेरा है, इसलिए शीशा बड़ा हो रहा है। इन विच केस डू यू नीड टू अलो मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। कौन से केस में आपकी आंखों को ज़्यादा रोशनी जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जब लाइट डिम हो या ब्राइट हो। तो ऑफ कोर्स जब लाइट डिम हो तब हमारी प्यूपिल बड़ी हो जाती है। इसीलिए नाइट विजन कैमरा में अगर किसी इंसान को देखो, नाइट विजन कैमरा मतलब व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियो आते हैं चोरी के, तो जो भी चोर लोग रहते हैं वो अंधेरे में ही काम करते हैं। तब जब वो सीसीटीवी नाइट विजन कैमरे में देखते हैं तो उसकी आंखें ना बड़ी बड़ी दिखती हैं। आंखें बड़ी दिखना मतलब ये जो प्यूपिल होते हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं। क्यों, क्योंकि अंधेरे में वो बड़े हो जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। प्यूपिल जो है आंख, उसके पीछे इज अ लेंस, ये लेंस है, विच इज थिकर एट अ सेंटर, जो बीच से मोटा होता है। वॉट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर। कौन से टाइप का लेंस बीच में से मोटा होता है। तो आई थिंक आपने 7th स्टैंडर्ड में लेंसेज के बारे में पढ़ा हुआ है, कॉनकेव लेंसेस और कॉन्वेक्स लेंसेस। तो कॉनकेव लेंसेस बीच से पतले होते हैं और कॉन्वेक्स लेंसेस बीच से मोटे होते हैं। इसको आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रखिए कि कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो वो खुदा हुआ है, वो गुफा हो गई। और कॉन्वेक्स, वैक्स मतलब मोमबत्ती का मोम, तो वो मोटा होता है। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक के तहत। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन अबाउट लेंसेज इन क्लास 7th। क्लास 7th में आपने लेंसेज के बारे में जो भी पढ़ा उसको रिकॉल फिर से याद कीजिए। द लेंस फोकसेस लाइट्स ऑन द बैक ऑफ द आई। हमारे लेंस फोकसेस लाइट्स ऑन द बैक ऑफ द आई, आँख के पीछे जो रेटिना होता है, लास्ट ऑनलाइन सेशन में हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर लाइट फोकस होती है। ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। फिगर 16.14 हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ, ये जो वाइट पार्ट है वो। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स। उस रेटिना के बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन पढ़ता है, दिमाग पढ़ता है और पता लगाता है कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो क्या है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर ऑफन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। जो सेंसेशन होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती है, वो नर्व सेल्स से फेल्ट की जाती है, समझी जाती है। एंड सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड, उसको ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है टू द ब्रेन, दिमाग तक, थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के जरिए वहाँ तक भेजा जाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स। वहाँ पे 2 तरीके के सेल मौजूद होते हैं। पहला सेल है कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रॉड्स
विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट्स। यहाँ पे भी जो पर्दा है वाइट कलर का, रेटिना है, उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स जो आप समझते हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इज अ सेल जो बोलते हैं, उसमें कुछ होते हैं कोन्स और कुछ होते हैं रोड्स। ये कोन्स है ना, जो हमारा आइसक्रीम का कोन होता है वैसे ही टाइप के सेल होते हैं, और रोड्स मतलब डंडे के जैसे सेल्स होते हैं, और वो अलग अलग लाइट के लिए बने हुए होते हैं। ब्राइट लाइट के लिए कोन्स बने हुए हैं और डिम लाइट के लिए रोड्स बने हुए हैं। तो कभी कभी जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब रॉड्स कमज़ोर हो जाते हैं, और उसी की वजह से अंधेरे में देखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभार कुछ बीमारी की वजह से भी खूब तेज़ रोशनी हो उसको हम नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हमारे कोन्स खराब हो जाते हैं। और ऐसा कभी कभी होता भी है जब बचपन में बच्चे को समझदारी नहीं होती, समझता नहीं, तब वो गलती से, अभी मैंने समझाया ना कि वो एक्सपेरिमेंट, आपको मोबाइल की टॉर्च किसी के आंख में घुसा नहीं देना है। वो मैं क्यों बोल रहा था, बिकॉज उसकी वजह से ये कोन सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, परमानेंटली भी हो सकते हैं और कुछ सालों के लिए भी हो सकते हैं। तो उस इंसान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो कभी रोशनी में जा ही नहीं पाएगा। अगर वो रोशनी में जाएगा, थोड़ी सी भी रोशनी हो, तो उसको आंखें जलने लगती हैं, आंखों से लाल पानी आने लगता है। सो बेटर है आंखों के मामले में थोड़ा सेंसिटिव रहो। और रॉड्स उम्र के साथ ख़राब हो जाते हैं, रॉड्स सेल्स ख़राब नहीं हो सकते क्योंकि वो डिम लाइट के ऊपर काम करते हैं। कोन्स को हम अपने तरीके से ख़राब कर सकते हैं। कॉन सेंस कलर, ये कॉन्स जो है वो कलर को आइडेंटिफाई करता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे पहले से ही कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड मतलब अंधा, और कलर ब्लाइंड मतलब कोई एक स्पेसिफिक कलर ना देख पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट कुछ कुछ कलर्स कुछ कुछ बच्चे नहीं देख पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड, जो एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। हैंडीकैप की कैटेगरी में उसको हम डाल सकते हैं, और उससे कुछ ज़्यादा लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता, बट फॉर अ पर्टिकुलर कलर वो बच्चा नहीं देख सकता या वो बड़ा बूढ़ा नहीं देख सकता। कभी कभी आपने देखा भी हो, इसके लिए एक एक्टिविटी भी करवाते हैं स्कूल्स में। अलग अलग कलर के नंबर्स रहते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जिसकी वजह से टीचर विल कम टू नो कि यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट, आप कलर देख सकते हैं या नहीं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ये कलर कौन सेंस करता है, कौन सेंस कलर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देर आर नो सेंसरी सेल्स। जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व का जो जंक्शन मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो, और एंड रेटिना, और ये वाइट रेटिना है, उसके बीच में देर आर नो सेंसरी सेल्स, उन दोनों के बीच में कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, तो उस स्पॉट पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, उस जगह को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और हर किसी का ब्लाइंड स्पॉट होता है। और ब्लाइंड स्पॉट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम लेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट ब्लाइंड स्पॉट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और हम उसको नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में करेंगे। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलो, जिसको कैसे ढूंढना है उसको हम एक्टिविटी 16.9 में करेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में, आज नहीं। तो आई होप एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच क्लियर, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन वी विल लर्न कि ब्लाइंड स्पॉट कैसे ढूंढते हैं। सो टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।